my channel. My name is Anu Pandey. I am an author and trauma-informed counseling psychologist. Today is the first video in which I have invited a guest with us, Dr. Shikha Mittal. She has expertise in 3 areas. She is a psychologist, she is a dietitian, and she is also into spirituality. Dr. Shikha Mittal, we are very honored to have you on in this video today. How spiritual meditation can help someone who has been through who has been in abusive relationship, or who has experienced some sort of trauma, can feel more confident after emotional abuse. First of all, thank you, Anu, for inviting me. Understanding the spirituality, spirit, अगर spirituality को हम डिवीजन करें, it is called spirit plus actually. तो हम सबसे पहले ये समझे कि we are actually spirit, means soul, source of ultimate unlimited energy. तो जब हम स्पिरिट के ऊपर एक्चुअली वर्क करेंगे, उसको जानेंगे, तो हम उस परमात्मा से, सुप्रीम सोल से भी कनेक्ट कर सकते हैं. तो जब हम उनसे कनेक्शन करेंगे, एनर्जी लेंगे, तो वी कैन चार्ज अवर सेल्फ. इट इज लाइक फूड टू बॉडी एंड एनर्जी टू सोल, स्पिरिट. जो मैं ये भी जानना चाहती थी कि साइलेंट रिफ्लेक्शन, जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं, किस तरह से वो हमारे इमोशनल हीलिंग प्रोसेस को मदद कर सकता है. टाइम्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक कि हम नमनेस में हैं या साइलेंस में हैं. लोग तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी स्टेज को समझे कि हम नमनेस में जा रहे हैं या साइलेंस में जा रहे हैं. तो अगर नमनेस है तो वी नीड प्रोफेशनल हेल्प. बट अगर हम हीलिंग प्रोसेस में हैं और हमारा हीलिंग प्रोसेस एडवांस लेवल पे चला गया है स्पिरिचुअलिटी के बाद, तो दैट इज कॉल्ड साइलेंस. तो साइलेंस डीप मेडिटेशन प्रैक्टिसेस के बाद आता है. वी कैन रिड्यूस अवर थॉट्स बट वी कांट स्टॉप अवर थॉट्स. दो थॉट्स के बीच का जो गैप है उसे साइलेंस कहते हैं. तो हमें एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, बाहर से कोई हीलर को लेना चाहिए, ताकि वो हमें उस पाथ पे गाइड कर सके. तो हम अपने अंदर का मतलब है इस बॉडी के अंदर साइलेंस को फील कर सके, तो हीलिंग कंप्लीट होगी. तो क्या आप कुछ छोटा सा मेडिटेशन का प्रोसेस बता सकती हैं व्यूअर्स को? तो हम बॉडी और सोल दो चीजों से मिलके बनते हैं, जिसको हिंदी में जीव आत्मा भी बोलते हैं. जीव प्लस आत्मा. तो आत्मा का जो प्लेस स्पिरिचुअलिटी में बताया गया है वो है फोरहेड. वहाँ फील करें. सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेप है डीप ब्रीथ ले. 3 डीप ब्रीथ करें. आप आंखें खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं. अब अपने सर के ऊपर सुप्रीम सोल परमात्मा को महसूस करें और एक कॉर्ड के थ्रू अपना कनेक्शन उनसे बनाएं. और जैसे बादल से पानी नीचे गिरता है, परमात्मा से शक्ति इस शरीर पर और आत्मा में आ रही है. परमात्मा से हीलिंग पावर मुझ आत्मा से होकर इस शरीर पर और इस शरीर के ऊपर जो लाइट का शरीर, सटल बॉडी, उसको भी हील कर रही है. ऐसे 5-5 मिनट के लिए हम कई बार इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं. डॉक्टर शिखा से आप डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं. उनके प्रोफाइल के डिटेल में इस वीडियो के साथ में शेयर करूंगी. अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ चुका है और उसको ऐसे हमेशा अनसेफ फील करता रहता है, तो कैसे सेफ फील कर सकते हैं इस दुनिया में दोबारा स्पिरिचुअलिटी को यूज करके? आप सबसे ज्यादा सेफ आज तक, जब से आप पैदा हुए हैं, सबसे ज्यादा सेफ आप कहाँ फील करते हैं? कि जब मैं ऐसे लोगों के आसपास होती हूँ जिनकी प्रेजेंस में मुझे फील होता है दैट दे आर living their lives in alignment with God and spirituality. के अंदर compassion होना चाहिए, empathy होनी चाहिए, mercy होनी चाहिए. तो जो लोग के अंदर ये क्वालिटीज हैं, दूसरे जीवों के लिए दया का भाव है, दूसरों के लिए प्रेम का भाव है, और जो सबका भला, तो जब भी मैं किसी ऐसे लोगों के आसपास होती हूँ, चाहे भले उनको मैं जानती ना हो, वो मुझे जानते ना हो, जस्ट ऐसे लोगों का फेस देखकर ही मुझे सेफ्टी की फीलिंग होती है. बिकॉज आई नो दैट ये पृथ्वी अगर कुछ लेवल तक आज सेफ है इस समय, तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज पीपल ऑन द अर्थ.
और मुझे लगता है ऐसे लोगों की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी किसी भी जगह पर, किसी भी ग्रह में, किसी भी देश पे, तो वो जगह उतनी ज्यादा सेफ होती चली जाएगी। भगवान के पास बैठकर फील होती है, बिकॉज वी नो दैट कि जब कृष्ण राखे तो मारे कौन, कृष्ण मारे तो राखे कौन। We know that everything is being done under his, he is ruling everything. But also when I come across a human being, even though मैं उनको स्क्रीन पे ही क्यों ना देख रहा हूँ, कोई सेलिब्रिटी है, कोई ऑथर है, कोई थेरेपिस्ट है, ऐसे बहुत से थेरेपिस्ट हैं who have these qualities. I am a very big fan of these people. So just by looking at their feet, I don't know, somehow I feel emotionally safe around them. So yes, these are the people. या देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है, उसको नहीं पता होता वो कहाँ जा रहा है, लेकिन उसको फेथ होता है कि वो जहाँ जा रहा है, माना जो उसके पेरेंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मदर एंड फादर, तो वो सबसे ज्यादा मदर एंड सेकंड फादर के पास सेफ फील करता है। तो ऐसा क्या है कि हम वो सेफ फील कर रहे हैं? दैट इज द ऑरा, द एक्सेप्टेंस। तो मैंने जैसे कहा, हम 3 चीजों से मिलके बने हैं, आत्मा, हमारा फिजिकल बॉडी एंड द लाइट का बॉडी। वैसे 7 बॉडीज होती है, पर अभी हम 3 की बात करेंगे। तो आत्मा, फिजिकल बॉडी, ये 5 तत्वों का शरीर और एक लाइट की बॉडी। तो जब आत्मा से जैसे थॉट्स निकलेंगे, वैसा मेरा लाइट का शरीर हो जाएगा। आई एम कैचिंग योर पॉइंट कि जहां हम सेफ फील करते हैं, ऐसे लोग, स्पिरिचुअल लोग या थेरेपिस्ट, माना उनकी थॉट प्रोसेस इतनी सेफ एंड सिक्योर है कि हम उनके पास जाकर ही अच्छा फील करने लगते हैं। इवन जैसे आपने कहा कि हम उनको अगर स्क्रीन पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो भी हमें लगता है हाँ, ये व्यक्ति सेफ टू लिव है। तो अब जब किसी व्यक्ति का बार बार इंटरेक्शन ऐसे सोल के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ है जिसके साथ उनको ट्रॉमा या एब्यूज का सामना करना पड़ा है, तो हमारे उनके थॉट प्रोसेस में फियर के थॉट्स ज्यादा हो जाते हैं। तो फियर के थॉट जब बार बार होंगे, तो फियर हमारा होता है मणिपुर चक्र पे, जो हमारा नाभि का एरिया होता है। जब वहां बार बार फियर एक्टिवेट होगा, तो ऑरे के अंदर परफोरेशंस हो जाएंगे और हमारा ऑरा अनसेफ, जैसे अगर कोई व्यक्ति टूटे हुए घर में रह रहा हो तो वो अनसेफ फील करेगा। जैसे कोई व्यक्ति फटे, कोई फीमेल हो, उसके कपड़े फट जाएं, मान लो कई बार वार्डरोब माल फंक्शन हो जाता है, हम कहीं जाते हैं, टीयर हो जाते हैं हमारे कपड़े, तो हमें एक शर्म फील होती है। तो ऐसे ही जो हमारा ऑरा होता है, वो हमें सिक्योर स्पेस देता है। तो सिक्योर स्पेस देने के बाद क्या होगा? इनसिक्योरिटी, सिक्योर स्पेस खत्म हो गया और इनसिक्योरिटी ने जन्म लिया, तो हम एक ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो हमें सिक्योरिटी दे, हमें वो कवर करे। तो सबसे ज्यादा जो हमें सिक्योरिटी दे सकते हैं वो है परमात्मा स्वयं। कंट्री, मेरे पास एक केस आया था, शी वाज इन कैलिफोर्निया, और उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था और वो इंडिया वापस नहीं आ सकती थी क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनका पासपोर्ट भी ले रखा था। तो सोचिए, वो परमानेंट 24/7 वो घर से बाहर नहीं जा सकती फीमेल। अब सोचिए वो व्यक्ति अपने पेरेंट्स से भी कैसे जुड़े? फोन से तो कनेक्शन में थी, लेकिन उनके पेरेंट्स वहां जाके उन्हें बचा नहीं सकते थे। तो जो अल्टीमेट चीज हमारे पास बचती है, दैट इज सुप्रीम सोल। तो अगर हम उनसे बार बार लाइट लेके अपने उस ऑरा को हील कर लें, तो वो जो ट्रॉमा के स्कार्स हमारे ऊपर आ गए हैं, आत्मा के ऊपर इम्प्रिंट हो गए हैं, उनको हील किया जा सकता है। जो कोई भी किसी भी फेथ में है, बिलीफ सिस्टम में है, उनसे अगर आपका कनेक्शन ठीक है, तो आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएंगे, आप सेफ एंड सिक्योर ही फील करेंगे, कॉन्फिडेंट ही फील करेंगे, क्योंकि परमात्मा अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ एनर्जी है। जो लोग अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, अब्यूज का एक कंपोनेंट ही होता है कि विक्टिम को बार बार गिल्टी फील कराना, ताकि वो अपने ही ऊपर डाउट करे कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग टू यू। तो ये जो गिल्ट की फीलिंग होती है, समय के चलते ये परमानेंट हो जाती है अब्यूज सर्वाइवर्स में, कि जहाँ पे लगता है कि नहीं मेरी कुछ गलती है, और वो बहुत ओवर थिंक भी करने लग जाते हैं। तो ये जो गिल्ट और ओवर थिंकिंग होती है ट्रॉमा सर्वाइवर्स में, इसको हम स्पिरिचुअलिटी की हेल्प से कैसे समझ सकते हैं, कैसे हील कर सकते हैं? ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं, दिस इज अ स्केच पेन, ऑरेंज कलर का है, आई डोंट नो कैमरा पे कितना विजिबल है, और ये मेरा हाथ है, यहाँ एक वुंड है, आई डोंट नो शायद दिख नहीं रहा, पर सोचिए यहाँ एक वुंड है और इसको मैं बार बार टच करती रहूं, प्रेस करती रहूं, यहाँ से ब्लड लीक होता रहे, बार बार प्रेस करूंगी, बार बार होगा, तो क्या ये वुंड हील हो पाएगा?
जब किसी के साथ इमोशनल अब्यूज हो रहा है, ट्रॉमा हो रहा है, ट्रॉमा भी क्या है? इट इज ऑल्सो वुंड ना, एक फिजिकल वुंड है, एक इमोशनल वुंड है। तो मुझे पता चल गया कि अच्छा मेरी इस बात से ये व्यक्ति डिफेंसिव हो जाता है, तो मैंने वो बात पकड़ ली। तो सामने वाले को हमारा लो कॉन्फिडेंस कभी शो नहीं करें, और टेक हेल्प फ्रॉम दोज पीपल हु हैव फेथ इन यू, कॉन्फिडेंस ऑन यू, और जो आपको हील कर सके। शेयर विद देम। जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं, एब्यूजिव लोग होते हैं, वो आइसोलेशन और मैनिपुलेशन की टेक्निक का यूज करते हैं। वो आपके माइंड को, आपके जो भी क्लोज वंस हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, सबसे पहले उनके प्रति कोई ना कोई बात, जैसे हम बातों बातों में शेयर कर देते हैं, वो उन बातों को कलेक्ट करते रहते हैं अपने पास, और फिर एक दिन वो आपको कहेंगे आइसोलेशन के लिए, तुम्हारा वो फ्रेंड ऐसा है ना, आइसोलेट कर जाओ, तुम्हारा वो ये ऐसा है ना, आइसोलेट कर जाओ। और धीरे धीरे हम अपने जितने भी वेल विशर्स होते हैं उनसे आइसोलेट हो जाते हैं। जब हम एब्यूज की बात करते हैं, जनरली हमारे माइंड में दो ही रिश्ते आते हैं, हस्बैंड वाइफ का, पर ये बहुत सारी रिलेशनशिप में होता है। मैंने बड़े भाई को छोटे भाई को करते हुए देखा है, इवन मैंने पेरेंट्स को बच्चों को करते हुए देखा है। तो मैन्युपुलेशन और आइसोलेशन को पहचाने कि जो व्यक्ति आपको आपके किसी भी रिश्ते से दूर कर रहा है, तो वाकई आपको उस रिश्ते से दूर होना है या नहीं होना है। और रही गिल्टी की बात, तो जैसे ही आप आइसोलेटेड होंगे तो वो आपकी किसी भी बात को कैच करके आपको बार 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 उस चीज के लिए ट्रिगर कर सकते हैं। तो अपने क्लोज वन से, और अगर आपके पास क्लोज वन नहीं है तो टेक प्रोफेशनल हेल्प, और अपने थॉट्स को रीचेक जरूर कराएं कि वाकई वो गिल्ट में आने वाले थॉट्स है भी या नहीं। अब उसको हील कैसे करें? तो वापस जो हमने लास्ट में किया कि अपने ऑरा को सील करें। किसी भी बात को अंदर लेने से पहले अपने ऑरा में फिल्टर लगाएं कि मैं अगर किसी की, वो व्यक्ति मेरी किसी भी बात पे कमेंट कर रहे हैं तो वो बात ठीक भी है या नहीं है। हैव फिल्टर। किसी की भी बात को ऐसे ही अंदर नहीं लें। उसके लिए आपकी हीलिंग पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी कॉन्फिडेंस हाई होनी चाहिए, और उसके लिए आपकी सबसे इंपॉर्टेंट आत्मा की शक्ति, सोल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे लड़ने से के लिए शरीर की शक्ति बहुत जरूरी है, ऐसे आत्मिक मेंटल लड़ाई के लिए आत्मा की शक्ति बहुत जरूरी है। How does the food that we eat impact our stress levels and emotional health? कि जो सर्वाइवर्स हैं कैसे अपनी ईटिंग हैबिट को चेंज कर सकते हैं ताकि जो कुछ भी वो खा रहे हैं उनके लिए वो अच्छा हो। तो जो फूड आइटम्स हैं वो 3 कैटेगरी में उनको डिवाइड कर लें, सत्व, रजस और तमस। तो सबसे पहले तमस की बात करेंगे। तमस फूड सबसे पहले स्टेल फूड या पुराना फूड, रखा हुआ फूड, प्रोसेस भी इसी के अंदर आता है। आप सोचिए कि कोई भी बिस्किट है वो 4 महीने 5 महीने पहले का बना हुआ है, तो उसके अंदर लाइफ एनर्जी बचेगी? नहीं बच सकती। उसको इस तरीके से कोट किया हुआ है प्रिजर्वेटिव में कि वो खराब दिख नहीं रहा है लेकिन वो खराब है। तो तमस फूड। दूसरा तमस फूड वो होता है जिसके अंदर लाइफ एनर्जी नहीं है। मान लीजिए मैंने, आज कोई व्यक्ति बहुत दुख में है और वो खाना कुक कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो वाइब्रेशन होंगे वो कैसे जाएंगे? दुख के जाएंगे। तो उस खाने की भी लाइफ एनर्जी खत्म हो गई है। हम डेली में हलवा बनाते हैं और जब हम अष्टमी पे हलवा बनाते हैं सूजी का, दोनों हलवे में क्या डिफरेंस होता है? कॉन्शियसनेस हमारी बहुत पॉजिटिव होती है। जब हम भोग के लिए बना रहे होते हैं, भगवान को अर्पित करने के लिए बना रहे होते हैं, तो हम बहुत प्योर कॉन्शियसनेस के साथ में कुकिंग करते हैं और डेली बेसिस पे हाँ बस पेट भरने के लिए जल्दी जल्दी फटाफट बनाते हैं। तो देयर इज डिफरेंस इन कॉन्शियसनेस विद व्हिच वी आर कुकिंग। इसको हम अपनी लैंग्वेज में वाइब्रेशंस कहते हैं, बस थोड़ा फर्क है। ठीक है ना? चेतना। कॉन्शियसनेस के साथ, हाँ, चेतना, वाइब्रेशन हमने उसके अंदर क्या डाले, तब हम उसे हमें पता होता है कि परमात्मा के लिए देने जा रहे हैं, परमात्मा को अर्पण करने जा रहे हैं, तो वाइब्रेशन चेंज हो जाती है उस भोजन की। तो तमस भोजन में जब मैं दुख के साथ उस सारे भोजन को बना रही हूँ, तो सारी मेरी जो अंदर के वाइब्रेशन है वो मेरे दुख के जा रहे हैं, तो वो तमस हो गया। रजस माना स्पाइसी फूड जो हमें एक्टिवेट करे। इसके अंदर कैफीन भी आती है, स्पाइसेस आते हैं, हॉट स्पाइसेस, गरम मसाला, ऑयल्स आते हैं कि बहुत ज्यादा तला भुना खाना हमने खाया, तो रजस। फिर आता है सत्व। सत्व माना जिसके अंदर लाइफ एनर्जी ज्यादा है, जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं।
तो भोजन के जो 3 नियम है, तो ये हमने समझा सत्व, रजस और तमस। सत्व मतलब जिसकी लाइफ एनर्जी ज्यादा है, रजस जिसके अंदर हमने ऑयल्स और स्पाइसेस का ज्यादा यूज किया है जो हमारे अंदर एक्टिवेशन लेके आते हैं, और तमस जिसके अंदर डेड एनर्जी है। तो भोजन के हमारे यहाँ 3 नियम बोले जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में। सबसे पहले परमात्मा की याद में बनाया हुआ। अगर आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन अभी नहीं जानते तो आप अपनी किचन में अच्छा म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, गायत्री मंत्र, या आप जिस भी फेथ या बिलीफ के हैं, आपकी जो, जैसे मुस्लिम है तो आयतें होती हैं, क्रिश्चियन है तो हमारे जो उनके बाइबल के वर्ड्स होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं। अगर आप पंजाब सिख हैं तो आपके जो गुरु नानक जी का जो ग्रंथ है उसके आप वो वाणी चला सकते हैं। तो आप जिस भी फेथ और बिलीफ के हैं आप उससे रिलेटेड कोई भी चीज आप चला सकते हैं। दूसरा, परमात्मा को भोग लगा के, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी फेथ या बिलीफ के हैं, आप उनको भोग लगाइए जरूर, तो वो उस भोजन को चार्ज कर देंगे। और थर्ड, परमात्मा की याद में खाया हुआ। अगर मैं उस सारे भोजन को, प्रसाद को दुख के साथ खा रही हूँ तो मेरी एनर्जी जो है, क्योंकि मैं इस हाथ से खा रही हूँ तो मेरे हाथ में कौन से वाइब्रेशन है डिपेंड करता है ना, तो वो भी मैं अगर परमात्मा की याद में खा रही हूँ तो वो एनर्जाइज हो जाएगा। Can certain foods make trauma symptoms like fatigue or brain fog worse? जिन लोगों को ट्रॉमा होता है उनको ये सिम्टम्स होते हैं। फटीग का मतलब जल्दी थकान हो जाना, या ब्रेन फॉग मतलब बड़ा कंफ्यूजन सा फील होना, ऐसे लगे कोई भी थॉट क्लियर नहीं है। ये सब जो ट्रॉमा सिम्टम्स हैं, क्या कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो इन्हें और भी प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं या और भी बढ़ा सकते हैं इन सिम्टम्स को? यहाँ पे मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, दैट इज कॉल्ड इमोशनल ईटिंग या स्ट्रेस ईटिंग। इसको आप गूगल भी कर सकते हैं। अगर आपने फील किया होगा कि जिस दिन हमारा कोई स्ट्रेसफुल डे होता है, हम खाना खाने के बाद भी हमें क्रेविंग्स होती रहती है। हमारा पेट भरा हुआ है लेकिन हमें क्रेविंग्स हो रही हैं, तो उसके लिए हम छोटी छोटी स्नैकिंग करते हैं जो हाई इन कैलोरीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एरिएटेड ड्रिंक्स, डाइट कोला, बिस्किट्स, चिप्स, कुरकुरे, या अभी तो आजकल जोमेटो स्विगी है, हमने छोटा छोटा कुछ ऑर्डर कर लिया, अल्कोहल, या फिर पीपल गो फॉर स्मोकिंग। अभी तो ऑफिस में सुट्टा, हाँ वो भी एक एरियाज होते हैं, हाँ ब्रेक्स होते हैं, सुट्टा ब्रेक भी होता है। तो व्हाट इज दैट कि आप कुछ यहाँ ब्लॉकेज हो गया है जिसको ओपन करने के लिए मुझे किसी ट्रिगर की जरूरत है। ब्रेन थका हुआ है और उसको चाबुक मारा जा रहा है खाने के द्वारा, क्योंकि खाना हम पाप नहीं मानते ना। जितने भी हमारे इंटॉक्सिकेशंस होते हैं उनको हम पाप मानते हैं कि स्मोकिंग नहीं करो, अल्कोहल नहीं करो, या ड्रग्स नहीं करो। लेकिन इनको, खाने को हम कभी भी पाप नहीं मानते। हम कहते खाना तो खा ही सकते हैं ना। तो खाने को अपना, क्रेविंग्स को अपना प्राइज अवार्ड मत बनाइए। हमने भोजन को अपना अवार्ड बना लिया है, और क्योंकि इजीली अवेलेबल है तो ये सब चीजें जो भी इजीली अवेलेबल है उसको अवॉइड कीजिए। मैं बस इसको शॉर्ट में वो करना चाहूंगी कि जो इजीली अवेलेबल है, मैंने बटन दबाया, ऑर्डर हो गया, आ गया, तो अपने आप को 1 मिनट रुक के पूछे कि क्या मुझे इसकी जरूरत है। तो ये आंसर है। जो इमोशनल स्ट्रेस होता है अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में होने की वजह से या ट्रॉमा की वजह से, किस तरह का खाना अगर हम खाएं तो वो उसको हील करने में हेल्प करेगा, इमोशनल क्रोनिक इमोशनल स्ट्रेस को? इसका आंसर अभी हमने जो, वहीं से मैं कंटिन्यू करूंगी। तो जो डाइट है, फर्स्ट तो परमात्मा की याद में बनाया हुआ, भोग लगाकर परमात्मा की याद में खाएं। दिस इज द मेन रूल, क्योंकि वहां से जो आपको एनर्जी मिलेगी वो आपको हील करने में, अंदर से हील करने में हेल्प करेगी। अब आती है फिजिकल बॉडी की बात। जनरली जब लॉन्ग टर्म का स्ट्रेस रहता है तो बॉडी के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, कॉन्स्टिपेशन, हार्मोनल इम्बैलेंसेस और हेयर फॉल, इस तरीके के सिम्टम्स देखने में आते हैं। जब एक्सट्रीम हो जाता है तो हार्ट डिजीज, कार्डियक प्रॉब्लम और डायबिटीज ये आ जाती है। जब डायबिटीज का क्या मतलब है, अगर टाइप 2 है तो मतलब कि पैनक्रियाज थक चुका है इंसुलिन बना बना के। हमने इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट अपनी लाइफ में खा लिया है कि अब पैनक्रियाज इंसुलिन बनाने की उसमें नहीं है, या इम्बैलेंस हो गया है इंसुलिन का और ग्लूकोज का। तो हमें ऐसे फूड खाने चाहिए जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट कम हो।
क्योंकि जब इमोशनल स्ट्रेस होता है तो हम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को स्ट्रिक्ट कर लीजिए 100 टू 200 ग्राम से। आप किसी अच्छे डाइटिशियन से अपना डाइट चार्ट भी बनवा सकते हैं। सेकेंड चीज, हैव गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, जिसमें दालें, वेजिटेरियन डाइट में दालें आती हैं, पनीर आता है, टोफू आता है, स्प्राउट्स आते हैं, बेसन का चीला, ऐसी चीजें खाएं नाश्ते में स्पेशली। क्योंकि नाश्ते में एक बार अगर हमारा ग्लूकोज लेवल हाई चला गया तो बॉडी पूरा दिन उसको बैलेंस करने में अपनी एनर्जी खराब करती है। तो नाश्ते को हाई प्रोटीन रखें, नट्स एंड सीड्स लें, स्प्राउट्स लें। फिर आता है होल ग्रेन्स लें, अवॉइड रिफाइंड फ्लावर एंड सूजी। रिफाइंड फ्लावर और सूजी इसने बहुत ज्यादा वर्स कर देती है सिचुएशन को। फिर आता है मिल्क लीजिए, अगर आपके यहाँ इजीली काउ मिल्क अवेलेबल है तो आप मिल्क ले सकते हैं। डार्क चॉकलेट इसमें बहुत हेल्प करती है। अगर आपको ड्रिंक्स बार बार चाहिए होती है, चाय कॉफी, उसकी जगह उसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए तुलसी लीव्स और छोटी इलायची जो ग्रीन कार्डमम आती है उसकी चाय से। वो बहुत ज्यादा सूदिंग होती है ब्रेन के लिए, माइंड के लिए। आप कैमोमाइल टी का यूज कर सकते हैं उसमें। फिर आता है डिटॉक्स वाटर लीजिए आप। डिटॉक्स वाटर क्या होता है, सुबह को 2 लीटर पानी की बोतल लीजिए, एक एक लीटर दो। एक के अंदर आप कुकम्बर और मिंट डाल सकते हैं, एक के अंदर आप एप्पल और सिनेमन डाल सकते हैं। दीज आर कॉल्ड डिटॉक्स वाटर। ये बहुत बॉडी को हेल्प करता है हील करने में। फिर नेक्स्ट आते हैं फर्मेंटेड फूड्स ले सकते हैं आप। इडली हो गया, डोसा हो गया, ये गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि जब भी हमारे को स्ट्रेस होगा तो हमारा सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है, या कहें तो सेरोटोनिन लेवल कम हो गया, हैप्पी हार्मोन, तो स्ट्रेस बढ़ेगा। तो जो सेरोटोनिन है 2 जगह बनता है हमारी बॉडी में, एक ब्रेन में और एक गट में। तो अगर आपका गट इश्यू आ चुका है स्ट्रेस के कारण तो अपने गट को ठीक कीजिए। उसके लिए फर्मेंटेड फूड्स लीजिए, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक लीजिए, कर्ड लीजिए। अभी आजकल बहुत फेमस है कांजी का पानी लीजिए। आप यूट्यूब पे इसकी रेसिपीज देख सकते हैं। ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल की बोल्स लीजिए, ओट्स ले सकते हैं। तो इस तरह की डाइट आप यूज कर सकते हैं। कि सिंपल चेंजेस हम क्या ला सकते हैं अपनी ईटिंग हैबिट्स में ताकि वी सर्वाइवर्स कैन फील मोर इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ। अपने डाइट को फिक्स कीजिए। हमारी बॉडी सर्केडियम रिदम पे चलती है, जिसको बायो क्लॉक भी कहते हैं आम लैंग्वेज में। तो अपने बायो क्लॉक को सेट कीजिए। बायो क्लॉक को सेट करने के लिए अपनी बॉडी का रूटीन बनाइए। आपका स्लीपिंग टाइम और वेकअप टाइम फिक्स होना चाहिए ताकि बॉडी को हील करने के लिए प्रॉपर टाइम मिले। 8 से 10 घंटे की नींद लीजिए। सुबह की जो शुरुआत है वो हल्के ताजे पानी के साथ या बहुत लाइट गुनगुने पानी के साथ कीजिए। और उसके बाद सन एक्सपोजर जरूर लीजिए। अगर आप राइजिंग सन देख सकते हैं तो बेस्ट है, जो ऑरेंज कलर का होता है। नहीं तो सन एक्सपोजर आप जिस भी टाइम उठ रहे हैं 5 to 10 मिनट्स का सन एक्सपोजर लीजिए। उससे हॉर्मोन्स को पता चल जाता है कि दिन निकल गया। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ट्रॉमा में, स्ट्रेस में होते हैं तो वो बाहर नहीं निकलते हैं, उसी रूम में, उसी घर में रहते हैं। तो उसे सन एक्सपोजर नहीं मिलता तो विटामिन डी लेवल्स कम हो जाते हैं, B12 कम हो जाता है। विटामिन सी बहुत जरूरी है इम्यूनिटी के लिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, अपना जितना भी खाना है, आप अगर लेफ्टी हैं तो राइट हैंड से शुरू कीजिए। अगर आप राइट हैंड से खाते हैं तो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट कीजिए। दैट विल एक्टिवेट योर बोथ द ब्रेन, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। तो आप बैलेंस में आएंगे इमोशनली और लॉजिकल। मैंने ऐसे सर्वाइवर्स में ये भी देखा है कि डिसीजन पावर बहुत वीक हो जाती है। उसका कारण है कि जो माइंड है वो डिसीजन नहीं ले पाता कि मैं लॉजिकल चलूं या इमोशनल होके चलूं। तो वो बैलेंस भी बहुत जरूरी है। बिंज ईटिंग नहीं करनी है, ये हमें कंट्रोल रखना होगा कि हमने जो भी शेड्यूल बनाया है उस शेड्यूल पे ही भोजन करें। अगर 2 घंटे का या 3 घंटे का गैप है तो उसमें ही हमें भोजन करना है, बीच में हमें स्नैकिंग नहीं करनी है। रियल हंगर और क्रेविंग्स को आइडेंटिफाई करें कि मुझे सच में भूख लगी है या मुझे क्रेविंग्स हो रही है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। डिटॉक्स वाटर, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, प्रोटीन डाइट बहुत जरूरी है, और कार्बोहाइड्रेट को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। कोई बहुत लंबे समय तक इमोशनल अब्यूज को झेलता है तो हम्म। उससे कैसे उसका जो नजरिया है उसके प्रति और दुनिया के प्रति, लोगों के प्रति, वो कैसे बदल जाता है? हाउ डज लॉन्ग टर्म इमोशनल अब्यूज अफेक्ट हाउ वी व्यू आवरसेल्व्स एंड अदर्स?
अगर किसी को चोट लगी है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, इसका आंसर आप दीजिए, तो उसकी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट आएगा? उसको पेन होगा हम्म, और डिपेंड करता है किस पार्ट ऑफ द बॉडी पे है। जैसे पैरों में है तो उसके चलने फिरने की शक्ति कम हो जाती है। पेट में है अगर चोट तो जो पेट का जो भी फंक्शन है वो कम हो जाता है। जो जिस भी ऑर्गन में चोट लगी हुई है उससे रिलेटेड जो फंक्शनिंग है वो उसकी कम हो जाती है और थोड़ा सा दुख भी होता है, थोड़ी चिंता भी होती है। सो हम्म, फियर होता है उसका कि ये बढ़ तो नहीं जाएगा। हम्म, राइट, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। मे बी हम्म, अगर ही और शी इज ड्राइविंग, तो ड्राइविंग करने में कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। फ्यूचर में थोड़ा सा अगर डर किसी, लगेगा। हम्म, हाँ, मान लीजिए बॉडी पे स्कार्स आ गए, तो लोगों से मिलने में, थोड़ा सोशली अवेलेबल होने में प्रॉब्लम आएगी। हम्म, और क्या आएगा? एंगर आ सकता है। मान लीजिए वो व्यक्ति सही खड़े थे, किसी ने आकर टक्कर मार दी, तो एंगर इश्यूज आ सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन आ सकती है। अगर परमानेंट इनेबिलिटी हो जाए तो फियर और एंगर इश्यूज आएंगे। बहुत प्रॉब्लम है होगी, ना? कॉन्फिडेंस लूज अगर होगा मुझसे चलने में। एक्सीडेंट हुआ, हाँ, मुझसे एक्सीडेंट हुआ है तो गिल्ट आ जाएगा। तो एक्चुअली मैंने कहा ना स्टार्टिंग से ही कि वो फिजिकल एक्सीडेंट है, ट्रॉमा है, ये इमोशनल। सेम अप्लाई टू दिस ऑल्सो। फेथ खत्म हो जाएगा, एंगर इश्यूज आएंगे, गिल्ट आएगा। मान लीजिए इट्स अ लव मैरिज, तो गिल्ट आ सकता है कि अगर पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके की है मैंने। कोई फ्रेंड ने कर दिया तो गिल्ट आ सकता है कि मैंने ऐसे ऐसा दोस्त क्यों बनाया। एंगर इश्यूज है, फियर ऑफ रिजेक्शन आ सकता है उस व्यक्ति को। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, कि अब तो सबको पता चल गया है कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, तो सोशली मैं कैसे अवेलेबल हूँ। है ना? स्लीपिंग इश्यूज हो सकते हैं, तो इस स्लीपिंग इश्यूज की वजह से कॉन्फिडेंस कम। मेरी एबिलिटी में भी, अगर मुझे ये पता है मेरे वर्क स्पेस प्लेस पे सबको पता चल गया है मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो वहां पे काम करने में प्रॉब्लम आएगी। क्या आप हमें बता सकते हैं व्हाट आर सम जेंटल वेज टू काम इंटेंस इमोशंस विदाउट अवॉइडिंग देम? जो ट्रॉमा सर्वाइवर्स होते हैं कभी कभी जैसे कोई चीज ट्रिगर कर गई, कोई पुरानी बात याद आ गई तो सडनली बहुत इमोशनल फ्लडिंग हो जाती है। तो कुछ तरीके आप बता सकते हैं जिनसे हम इमीडिएटली जब क्राइसिस में हो, बहुत ज्यादा इमोशनल फ्लडिंग हो रही हो, तो सडनली अपने आप को काम डाउन तुरंत कर सके? सबसे पहले एक्सेप्ट कर लीजिए कि मेरे साथ ऐसा हो गया है। बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्योंकि जैसे ही मेरे अंदर एक्सेप्टेंस आएगी, मैं हेल्प के लिए बाहर भागूंगी, मैं हेल्प लेने के लिए तैयार रहूंगी। तो हेल्प लेने में शर्म मत कीजिए, हिचकिए नहीं, हेजिटेट मत होइए। अगर आपके कोई बहुत अच्छे फैमिली मेंबर हैं, पेरेंट्स हैं जो हेल्पफुल हैं, उनकी हेल्प लीजिए। फ्रेंड्स हैं, उनकी हेल्प लीजिए। आइसोलेट मत कीजिए अपने आप को। और अगर नहीं है तो टेक प्रोफेशनल हेल्प, बेस्ट है। क्योंकि प्रोफेशनल जो होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला पता होता है आपको बाहर निकालने का। सेकंड इसमें हेल्प करती है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो अगर एंजाइटी ट्रिगर हुई है हमारी, तो उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छा वर्क करती है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देखे हैं पेशेंट्स में। हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो पानी बहुत चाहता है। तो अगर हमारा हाइड्रेशन ठीक नहीं है, तो ब्रेन उसकी वजह से भी कई बार ट्रिगर हो जाता है। डाइट प्रॉपर लीजिए। ओवर ईटिंग, अंडर ईटिंग दोनों से बचना चाहिए। जैसे मैंने कहा, कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, स्पाइसेस रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, लाइव फूड्स लीजिए और प्रोटीन डाइट लीजिए। मेंटल एक्सरसाइजेस होती हैं यानी इसमें बहुत सारी, तो वो आप प्रोफेशनली अपने किसी थेरेपिस्ट से मिलकर उनसे सीख सकते हैं। क्रिएटिव एक्सरसाइजेस में जुड़िए। जो हॉबीज अभी तक आपने पेंडिंग कर रखी थी, आप सीखना चाहते थे, उनको कीजिए। जैसे मंडला आर्ट है, आप म्यूजिक सीख सकते हैं, डांस सीख सकते हैं, योगा सीख सकते हैं। ऐसे कुछ कुछ क्रिएटिव एक्सरसाइजेज में इंडल्ज होइए। अपनी सेल्फ केयर एंड ग्रूमिंग। कभी कभी हम जब बहुत लंबे ट्रॉमा में होते हैं, तो हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। तो अगर आप अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर सकते हैं, हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ग्रूमिंग करा सकते हैं अपनी। सोशल सपोर्ट लीजिए, आइसोलेट मत कीजिए अपने आप को। उसके बाद आता है प्रॉब्लम पे नहीं, सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। तो आप प्रोफेशनल हेल्प पे जाइए। थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर की, जो भी आपकी जितनी एक्सपर्टीज थी उन सब से आपने हमें बहुत ही वैल्यूएबल टिप्स दी हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर शिखा। हम फिर से कोशिश थैंक करेंगे यू दोबारा अनु। कभी मिलेंगे।